सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 26 फरवरी 2026 चले जानते हैं दिल्ली चांदनी चौक में आज का सोने चांदी का क्या बाजार चला, आज की क्या रिपोर्ट है जी। बंसल एंड सन्स के पास चले जानते हैं ऋषभ बंसल भाई साहब। हाँ जी ऋषभ जी, कैसे हो जी? राम 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 जी, राम राम जी, राम राम जी। और जी ठीक ठाक जी? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया होनी चाहिए जी। आज की क्या रिपोर्ट है जी? जैसे कि आज 26 फरवरी 2026 हो गई है आपका। हाँ जी। 22 कैरेट 1,48,580 रेट हो चुका है। अच्छा जी। मार्केट 600 से 700 रुपया डाउन है एज कंपैरिजन टू येस्टरडे। अच्छा जी, आज मार्केट डाउन गई जी। आज मार्केट 500-700 रुपए गोल्ड में डाउन है। सिल्वर में लगभग 4,000-4,400 रुपए के आसपास डाउन हो चुकी है। 4,500 पे चांदी डाउन है। चांदी डाउन है जी। अच्छा और आप राणा जी जैसे कि देख रहे हैं। हाँ जी। और चांदी का भी बता देते हैं, 1 किलो का 2,75,000 रुपए। अच्छा जी। यहाँ पर चांदी का भाव हो गया। 24 कैरेट सोने की बात करूँ 1,61,500 रुपए। 1,61,500 रुपए। अच्छा जी। 161,500 10 ग्राम का ठीक है तोले का रेट। तो राणा जी अभी भी जैसे ना लोगों के मन में क्यूरियोसिटी मची हुई है कि अभी भी इन्वेस्ट करें रुक जाए, इन्वेस्ट करें रुक जाए। देखिए जी, अगर अपने पॉकेट में ऊपर वाले का आपका आशीर्वाद है, आप योग्य है करने इन्वेस्ट, तो बिल्कुल मत सोचो। ये गोल्ड एक ऐसी चीज़ है, जुआ नहीं है। पहली चीज़, इसको आप जुए की तरह मत लेना, ट्रेडिंग की तरह मत लेना। अगर आप वाकई में एक निवेशक है, वाकई में एक असली इन्वेस्टर है, तो आप इन्वेस्ट करके अपना थोड़ा सा कुछ भी पिछले एक सप्ताह का क्या ग्राफ रहा जी? जो पिछले एक सप्ताह से हम वीडियो जब से छोड़ के गए थे उससे के बाद क्या इसका ग्राफ रहा जी? राणा जी जैसे कि मैं एक हफ्ते और आज में देखूं, उस टाइम मैंने 24 कैरेट का रेट लगभग 157-156 के आसपास क्लोजिंग करी थी और आज 1,61,500 है जी। तो आप लगा लो गोल्ड का अंदाजन, आपको एक आइडिया लगी जाएगा जी। लगभग 4-4,500 रुपए के आसपास तेजी है फिर भी। ठीक है। तो ये गोल्ड का तो ये प्रमाण रहा है जी, आज का नहीं है। आज से आप 100 साल पुराने का ग्राफ उठा लो, हर साल गोल्ड ने, हर 2 साल में, हर 1.5 साल में गोल्ड ने अपना हाईएस्ट दिया है। लोग घबरा जाते हैं, थोड़ी सी देखिए क्या होता है, डाउन जाता है तो। और सबसे ज्यादा पैनिक क्रिएट का होता है जी, पैनिक होता है जो लोग जिन्होंने मार्केट से पैसा उठा के इन्वेस्ट करा होता है। ठीक है। एक चक्रवर्ती ब्याज के अंदर फंस जाते हैं क्योंकि देना है, देनदारी बन गई, लेकिन हमारे पे वो परसेंट जनरेट नहीं कर पा रहे। तो ये तो छोटा बेकार काम है जी, जुआ वाला काम हो जाता है, ट्रेडिंग वाला काम हो जाता है। अगर ये काम तब अच्छा है जब आपका पैसा ही अपना है। ठीक है। जैसे खो जाए तो गम नहीं है ना जी। तो अगर पैसा भी अपना आपने इन्वेस्ट कर दिया और बाई चांस डाउन हो गया, तो अपने पास आप पे होल्डिंग पावर रहेगी कि हाँ भी लॉन्ग टर्म के हिसाब से होल्ड करके रख ले। तो अभी जैसे होली का सीजन आ रहा है, इसमें कोई मार्केट में अप डाउन कुछ? राणा जी इसका ना देखिए, एक अगले सेकंड का भी किसी का नहीं हम पता लगा सकते कि मार्केट में क्या होने वाला है। क्योंकि देखिए, अगर मेरे को पता होगा अभी कल रेट बढ़ने वाले, तो हर कोई राजा है फिर तो आप ना तो कोई ज्वेलर, ना कोई रिटेलर, ना कोई भी। क्योंकि ना ये एक चीज पे सिनेरियो डिपेंड नहीं करता, कई सिनेरियो पे डिपेंड करता है। सपोज किसी भी कंट्री का वॉर छिड़ जाएगा तो गोल्ड के रेट बढ़ जाएंगे। इसका रीजन क्या होता है, कई कंट्रियां अपना जैसे एसेट फ्री करके, जैसे प्रॉपर्टियों से पैसा निकाल के, जगह जगह से पैसे निकाल के या कैश को कन्वर्ट कर लेते हैं गोल्ड में। क्योंकि गोल्ड एक ऐसा धातु है जी, कहीं भी आप ट्रांसफर कर सकते हैं, कहीं भी कैरी कर सकते हैं और हर कंट्री में इसकी मान्यता है। तो ये इस कारण की वजह से डिमांड इतनी बढ़ जाती है। राणा जी एक ना क्लैरिटी और दूंगा, जैसे कि मैं देख रहा हूँ आजकल जगह जगह, पूरी जगह पे एक फैला हुआ है गोल्ड सस्ता। अब मैं आपसे राणा जी एग्जांपल लेना चाहता हूँ, अपने मंडी की बात करते हैं। जैसे सपोज एक आलू या प्याज का एग्जांपल ले लो। ठीक है जी। पीछे से अगर बन रहा है 1 टन और आगे लेने वाले खड़े हैं 2 टन, तो रेट बढ़ेंगे, महंगा होगा, सस्ता होगा जी? महंगा होएगा जी। महंगा होएगा, क्योंकि पीछे उत्पादन कम हो रहा है और आगे लेने वाले डबल तादाद में खड़े हुए हैं। ठीक है जी। इसी सिनेरियो गोल्ड में चल रहा है जी। गोल्ड की माइनिंग आप गूगल पे करके देखें, आजकल सबके जेब में स्मार्टफोन है, सबके हाथ में स्मार्टफोन है। पीछे इतना उत्पादन हो रहा है गोल्ड का, मतलब जितना उत्पादन हो रहा है उससे कई ज्यादा गुना लेने वाले लोग खड़े हुए हैं। इन्वेस्टर खड़ा हुआ है, जूलर खड़ा, मतलब रिटेलर कस्टमर खड़ा हुआ है। एक इंडिया, भारत एक ऐसा देश है जिसमें 36,000 टन सोना लोगों के घरों में है जी। तो आप एक अंदाजा लगा के देखो कि लेने वाले कितने और पीछे से बन कितना रहा है। जैसे ईरान और अमेरिका का एक युद्ध की एक आशंका, और इसमें क्या चलेगा जी? अभी राणा जी जैसे खाली बहमबाजी है जो टीवी वालों की है। ये तो है ही। पहले एक बार मैं राणा जी क्लैरिटी इस पे देता हूँ। जैसे कि ये वाला भ्रम आप हटा दो कि सोना सस्ता हो ही नहीं सकता जी। जितना माइनिंग कम होती रहेगी, डिमांड बढ़ती जाएगी और ज्यादा गोल्ड महंगा होता जाएगा। ये 100% प्रमाण है, ये बात तो मेरी खत्म होती है जी। ठीक है। दूसरी चीज आपने कहा जैसे विश्व भर में युद्ध है। अब इसमें क्या होता है हमारे ना राणा जी, इंडिया में बुरा ना माने कोई, जैसे मैं सभी के लिए नहीं कह रहा, लेकिन कुछ लोगों के लिए, एक हमारे यहाँ पर भेड़ चाल है। जहाँ भीड़ लगती है वहाँ भेड़ चाल चालू हो जाती है। ठीक है जी। अब जैसे पीछे हुई थी। हाँ, इंस्टाग्राम पे मैंने देखा कुछ रीलें वायरल हुई जी कि रेट गिरने वाले। तो ये हर घर में ना एक पैनिक क्रिएट हो गया, हाँ भाई रेट गिरने वाले हैं। ये मेरे को कैसे पता लगता है जी? हमारे पास जब कस्टमर आते हैं, हमारे पास देखिए हर माइंड का कस्टमर आता है, तो हमारे को इस सीट पे मौका मिलता है सबके सामने वाले की साइकोलॉजी समझने का। तो रेट गिरेगा जी। जब मैं उनसे पूछता हूँ ये आपने कहाँ से पढ़ा जी, न्यूज़ कहाँ से है, मतलब कोई भी वैलिड वेबसाइट नहीं है, कोई वैलिड प्रूफ नहीं है, कोई गवर्नमेंट के पोर्टल नहीं है, ये इंस्टाग्राम की जो फलाना। तो जब का हमने
वीडियो का कंसेप्ट चालू करा पिछले 1 महीने से जी। लगातार, अब इतने चैनल खुल गए ना, पर किसी की जैसे फिजिकल रिपोर्ट हम दे रहे हैं आपसे बात करके, जी। ऐसी रिपोर्ट नहीं है। वो उल्टी सीधी कोई पुरानी वीडियो कोई कैसे उठा के एआई से बना के दे रही है। आपने ना एक बात बहुत बढ़िया बताई। एक चैनल तो मैंने दोस्तों ऐसा देखा जो क्या कर रहा है, लगभग पूरे दिन में 10 वीडियो डालता है और सुबह 8 बजे 7 बजे से चालू हो जाता है। पहली चीज एमसीएक्स खुलता ही 9 बजे के बाद है जी। सबसे पहली चीज एमसीएक्स 9 बजे के बाद खुलता है, तो रेट 7 बजे कैसे आ गए, पहला चीज है ना जी। दूसरा, वो 15 दिन पहले की जो वीडियो अपलोडेड है उसके थंबनेल कवर पेज जो होता है वो चेंज कर देते हैं आज की तारीख में। ठीक है जी। जैसे आज आप देखोगे 10-15 दिन की पुरानी की वीडियो आज की तारीख की मिलेगी। कल 3 चैनल बन गए ऐसे चोर। राणा जी ये ना सब नकली व्यूअर्स है, लेकिन वही होता है, ये लंबा समय नहीं चलते। लेकिन ये फिर लोग बैठेगा ही जी, मेटल कहाँ बेच रहे हैं, ये तो खाली एक व्यूज गेन कर रहे हैं एक तरीके से। ऐसा वो तो बिल्कुल ही हम तो बिल्कुल तारीख के साथ हर रोज नई वीडियो बनेगी। राणा जी आपने एक बात अभी ना मतलब ऑफ कैमरा कही थी कि आप रेट पूरा ओपन कहते हो, सब चीजें ओपन कहते हो, तो जैसे कहते हैं ना राणा जी, साज को आज की जरूरत नहीं होती जी। तो इसी तरीके से देखिए, रेट क्या है, सबका ऐसा नहीं होता, सबका अलग होगा। 100 में से एक आधे दुकानदार है जो एक उछल कूद कर रहे हैं कि रेट कम ज्यादा नहीं होता है जी। पीछे से जो एसोसिएशन रेट खोल रही है, जो बुलियन आ रहा है, सबको एक समान रेट आएगा। ठीक है जी। फर्क होता है, हर मार्जिन होता है जी, सारा मेकिंग चार्ज में। आपका यहाँ चांदनी चौक का किस समय खुलता है रेट ये बुलियन का जी? राणा जी 11 बजे के आसपास आप लगा के चलो, 11, 11:30, 12 तक। इससे पहले जो भी वीडियो डाल रहा हो तो सारी फर्जी वीडियो। फिजिकल का बता रहा हूँ जी, 9 बजे वैसे एमसीएक्स बाजार खुल जाता है, 9 बजे एमसीएक्स मार्केट ओपन हो जाती है, जो कि आपको एक वायदा बाजार का रेट एक आता है कि एक आइडिया तौर पे रेट होता है। लेकिन आप एक चीज ध्यान रखना है, एमसीएक्स का रेट और फिजिकल का रेट बिल्कुल डिफरेंट, मतलब थोड़ा बहुत फर्क रहता है। जैसे प्रीमियम अलग अलग चलता है। कारण क्या होता है, ना तो आप एमसीएक्स का जो रेट है, ना तो आप उस पर सेल कर सकते हैं अपना, मतलब सोना बेच के पैसा ले सकते हैं, ना आप खरीद सकते हैं। ठीक है, आप आइडिया ले सकते हो, आप खरीद बेच कर सकते हो फिजिकल रेट। चल दिखाओ क्या चीज दिखाएंगे आज हम। तो आज मैं वैरायटी राणा जी आपको दिखा देते हैं, लॉन्ग साइड दिखा देते हैं, लाइट वेट के अंदर काफी डिमांड में रहते हैं। और हमारे ये बताओ, ये पुराने वाले ही हैं, एक नए आते हैं हर रोज डेली, नए 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 आते हैं। आप ये लगा लो, जैसे एक ब्लैक शर्ट है जी। हाँ जी। ब्लैक शर्ट ये थोड़ी ना जी एक बार चीज आ गई है तो 50 साल से आ रही थी और अगले कितने सालों चलेगी जी। तो ये तो एक डिमांड में रहता है। जब जैसे ये सेट है, आप इसको कह दो जी ब्लैक शर्ट या व्हाइट शर्ट हो गया जी, जो सदाबहार है। अब ये मेरा सेल होगा, मेरा तो ये हॉट प्रोडक्ट है ना जी। मेरे तो 10 प्रोडक्ट और बनकर सेम आ जाएंगे डाई। ये ज्यादा बड़े नहीं है जिसके झुमके वगैरह? राणा जी एक बार उठा के एक बार इसको पिक करके देखो, आप एक बार इसका वजन देखो, बिल्कुल लाइट वेट के अंदर है। लाइट वेट लो, इसका वजन भी करा देते हैं, एक बार वजन करना जी, इसका एक आइडिया आपको मिल जाएगा। ये ना कास्टिंग का काम होता है कि इस पे माता लक्ष्मी जी का, या आप देख सकते हैं काफी मतलब एक गॉड फिगर रहती है। यहाँ पर राणा जी एक बार फोकस करके दिखा दो हमारे व्यूअर को किस तरीके से माता जी इस पे विराजमान है। एंटीक के अंदर 2 तरीके आते हैं राणा जी, एक टेम्पल, एक नॉन टेम्पल। टेम्पल का मतलब होता है इस पे भगवान की पिक्चर होती है जी। नॉन टेम्पल का मतलब होता है इस पे कोई भी आपको पिक्चर देखने को नहीं मिलेगी जी। ठीक है जी। और जैसे जिसका टेस्ट है वैसे मेरे पास ज्वेलरी अवेलेबल रहती है, हॉलमार्क होती है, HOD होती है, 2.9% मेकिंग से स्टार्टिंग होती है और सर्टिफिकेशन के साथ होती है जी। लगभग राणा जी ये ना 11 से 12 ग्राम के बीच का इयरिंग है जी। अच्छा जी, यानी 1 तोले के आसपास? 1 तोले के आसपास है। अच्छा देखो जी। तो इसका पूरे सेट का वेट कितना है इसका? पूरे सेट का मोटा मोटी आप लगा के चलो 60 से 70 ग्राम के आसपास का होना चाहिए अनुमान। अच्छा जी। और बाकी राणा जी अब जैसे कि हमने ये दिखाया था एंटीक के लॉन्ग सेट, अब जैसे हमारे पास रिक्वायरमेंट आती है कि सर प्लेन का भी चाहिए। देखिए मेरे पे हर टेस्ट की मतलब एक कस्टमर है। आप ना एक तो इसमें कमेंट पढ़ लिया करो, कल के काफी वीडियो के कमेंट थे, उसमें कुछ वो चीज ब्रेसलेट वगैरह कह रहे थे और शायद झुमकी वगैरह, उसके लिए भी कल के कमेंट थे। आपके जो व्यूअर का प्यार ना ऐसा बना रहता है जी, हम सबकी संतुष्टि पूरा करना चाहते हैं। 2 तोले में ब्रेसलेट मिलेगा या नहीं? 2 तोले 20 ग्राम में मिल जाएगा जी। 20 ग्राम में मिल जाएगा। अब जैसे राणा जी एक बार ना फोकस करा दो हमारे व्यूअर को, ये लाइट वेट के प्लेन के सेट आ गए, 13 ग्राम से स्टार्ट हो जाते हैं। एक सेट है और 2 इयरिंग के साथ है। अब जैसे किसी को चाहिए गोल्ड के अंदर अपना फैंसी में चाहिए। हाँ जी। अब राणा जी इस पे देखो जी, ये फैंसी के अंदर आ गया, इसका इयरिंग भी आप दिखा दो। ये 2 पीस का पूरा मतलब अच्छा रहता है, 2 इयरिंग और एक ये नेकलेस आ गया। आपको इसका वजन बता देता हूँ जी, 27 ग्राम के आसपास का वेट है। 18 कैरेट के अंदर ज्वेलरी तैयार है। अब राणा जी हमारे पास जैसे अगर कोई गूगल पिक्चर लेकर आता ना, लेकिन जब हम अपनी कलेक्शन दिखाते हैं, मतलब 10 में से 8 जने हमारी कलेक्शन में से ही चूज करते हैं। रीजन कि हमारे पे कलेक्शन काफी यूनिक है। अब ये प्लेन के अंदर देखिए इतना बेहतरीन डिजाइन देना मतलब काबिल तारीफ है कारीगर भाई की, वाकई जबरदस्त चीज है। ये फ्लावर देखो क्या 3D पैटर्न दिया गया है। इसके इयरिंग दिखा देता हूँ जी, इयरिंग पे भी फोकस करा दो। ये सेट वो वाले होते हैं जी, वीडियो के साथ ही ये सीधा सेल हो जाते हैं। अच्छा। जैसे वीडियो अपलोड स्क्रीनशॉट लेके हमारे पास लोग आते हैं। आपको कोई भी ज्वेलरी पसंद है उसका स्क्रीनशॉट जरूर लेके रखें। ठीक है जी। और राणा जी ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, हर ज्वेलरी के साथ हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इंश्योरेंस देते हैं और ये हमारा कॉम्प्लीमेंट पार्ट रहता है जी। कोई भी कस्टमर से पे नहीं करते। और ये देखिए जी, मैं आपको कुछ वैरायटी एक बार दिखा देता हूँ अभी सेट। अच्छा जी।
अब ये आप जो देख रहे हैं ना, ये वाला बड़ा यूनिक पेंडेंट सेट है जी, काफी क्रेज में, काफी डिमांड में रहता है। और एक मिनट रुको, इसकी फोटो लेनी, बड़ी जबरदस्त क्वालिटी है। तो इसका सब अलग रहेगा जी ये मैं इसका पूरा आपको बता देता हूँ। जो इसका गोल्ड का पैसा आपसे मैं वो चार्ज करूंगा, जो मेरी बनवाई है, मेकिंग चार्ज है, जो मैं रिजनेबल आपसे लेता हूँ वो चार्ज करेंगे। स्टोन कुंदन के किसी भी ज्वेलर को फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं आते, ना तो हमारी कोई खान होती स्टोन की। ये जो हम रिजनेबल रेट में परचेज करते हैं वो उसका एक अमाउंट भी एक आइडिया सा कितना लगता है, जैसे इसमें कोई अंदाजा सा राणा जी, इसका पूरा टोटल कैलकुलेट करना पड़ेगा। जो भी इसमें स्टोन का रहता है कैलकुलेट करके आपको वो बता देंगे। और जो कुंदन के पैसे रिजनेबल कॉस्ट हमारे पास ग्राम के हिसाब से लगते हैं, किलो के हिसाब से नहीं, इसमें पीस के हिसाब से लगते हैं जी। कितने ग्राम तो स्टोन लगा हुआ है और इतने पीस कुंदन लगा हुआ है। जैसे इसमें देखो ये कितना बड़ा पीस है जी। हाँ, ये मीना है जी, इसमें यहाँ पर मीना है, यहाँ पर स्टोन्स है। जो आपसे एग्जैक्टली वो अमाउंट लेंगे जी। देखिए हम ना 2000 दुकानों के बीच में बैठे राणा जी। कभी भी आप एक चीज ध्यान रखना, अगर आपको फ्रूट में बिल्कुल एक बेस्ट रेट चाहिए तो मंडी से सस्ता कुछ हो ही नहीं सकता जी। हजारों लाखों की तादाद में दुकानें रहती हैं। इसी तरीके से ना कूचा माजनी आज का बाजार नहीं है, कईयों साल पुरानों का बाजार है। एशिया का सबसे बड़ा ज्वेलरी बाजार है जी, जिसमें कि 2000 से ज्यादा ज्वेलरी की शॉप्स है। हाँ जी, कूचा माजनी हर कोई, मतलब 80-90% लोग इसको जानते हैं इस मार्केट के बारे में। आप गूगल करके देखिए, आप विजिट करके देखिए, आपको बेहतरीन तरीके के यहाँ पर पैटर्न मिलते हैं, कलेक्शन मिलते हैं, वैरायटी मिलती है। और यहाँ से ही आप मान के चलो, यहाँ सबके पास एक से एक वैरायटी सबके पास मिलेगी। सबके पास अपनी देखिए अपनी डिफरेंट कलेक्शन रहती है, सबका माइंडसेट अलग है। अब मेरे टेस्ट पे क्या है, मेरे पास ना रिसर्च डेवलपमेंट की टीम रहती है जी, जो कस्टमर के टेस्ट के हिसाब से ही आगे परचेस करते हैं। हम लोग अपने तैयार करते हैं, अपने कारीगर भाइयों से तैयार करवाते हैं। अब सपोज करो राणा जी, जैसे एक मेटल हो गया, ये तो एक रेप्लिका है, आप मान के चलो ये मेटल है। अब मैं कारीगर भाई को दे रहा हूँ, वो चाहे इसका कुछ भी बना दे। अगर मेरे पास प्रॉपर इक्विपमेंट है, मेरे पे कंप्यूटराइज सिस्टम्स है, तो मैं कैट डिजाइनिंग कहते हैं, जो अपना एक थर्मा या प्लास्टिक का आपने देखा होगा ज्वेलरी का जो ढांचा बनकर आता है। हाँ जी, हाँ जी, तो ये ढांचा बनने के बाद ज्वेलरी तैयार होती है। अब राणा जी एक बार इसके ना सेंटर में फोकस करा दो और बता दो इसमें हमारे कौन से भगवान की पिक्चर इम्पोज्ड है। बहुत बेहतरीन तरीके से बारीकी काम करा गया है। तो राधा कृष्ण जी है, राधा कृष्ण जी। और ये आप इसकी अगर बांसुरी पे फोकस करेंगे ना जी, बांसुरी में बिल्कुल क्लैरिटी दिखेगी आपको। और ये हालांकि ये पेंडेंट है, और इसके इयरिंग पे भी दिखा दो राणा जी। एक मिनट लाजवाब काम होता है जी। कारीगर भाई को सल्यूट है जो इतनी बेहतरीन तरीके से निकाशी देते हैं। और ये सारा पॉसिबल राणा जी हैंडमेड प्लस आपका कास्टिंग के काम की वजह से पॉसिबल हो पाता है, इतनी बारीकी फोकस। अब तो, इस पे तो इसको डिजाइन करने वाली भी टीम अपनी है जी यहाँ पर? बिल्कुल अपनी होती है राणा जी। देखिए हर डिजाइन में टाइम, जैसे सपोज अब मैं इसका बताता हूँ आपको, ये डिजाइन क्या आप जो रेडी देख रहे हैं, इसके पीछे की मेहनत ना कम से कम 1.5 महीने की राणा जी। कम से कम 10 दिन तो इसको डिजाइन करने में लगा होगा। फिर उसके बाद कितनी बार ये पीस आया होगा और रिजेक्ट हुआ होगा कि यहाँ पर ये इसमें ये चेंज होना है, ये ऑल्टरेशन होना है। और कितने कारीगर भाइयों ने अपने हाथ जलाए होंगे इस काम में। तो अब ये लगा के चले, पीछे बलिदान रहता है हर चीजों का। ज्वेलरी बनाना एक देखिए आर्ट है, ये निकाशी है। इस पे आप एक बार ना इनके जो अपना जो हम क्लोथ देख रहे हैं, कपड़े देख रहे हैं, इस पे देखिए कितना प्यारा डिजाइन दिया गया है। तो यहाँ पर सारा ना आपको बारीकी काम का हमारी स्पेशलिटी मिलती है। अभी ये राणा जी मैं आपको एक और वैरायटी दिखा देता हूँ। ये देखिए जी, अभी इस पे फोकस करके दिखा दो ये कौन सा इक्विपमेंट है। ये म्यूजिकल इक्विपमेंट इस पे है हमारा पेंडेंट सेट पे। ये सितारा जिसे कहते हैं, ये गणपति जी हैं। हाँ, ये गणपति जी है और हाथ में सितारा, जो सितारा म्यूजिक का एक बहुत बड़ा वो होता है जी। माता उसका, हाँ, सरस्वती माता भी इनको हाथ में विराजमान बोलते हैं इसको देसी भाषा में। क्या कहते हैं जी? वीणा। वीणा, वीणा। और इस तरीके से ये देखिए जी, राणा जी से 2 बातें हमें सीखने को मौका मिल जाता है। और क्या, हम तो यार धक्के खाने वाले ऐसे ही बंदे हैं। राणा जी जिसने असली में धक्के खाए हैं ना जी, कामयाब हुई है। बाकी सब तो बस ये है कि ठीक है जी। और हमारे पास देखिए, मैं ना अपने जो वर्क दिखा सकते हैं, हमारे पास वर्कमैनशिप बड़ी तगड़ी है, जिसका हमें देखिए एक होता है ना, हर को अपने गुरूर रहता है, हमारे को गुरूर रहता है अपने कारीगर भाइयों का, जो उनके हाथ की कला है ना जी। वाक्य में जबरदस्त तरीके से किसी भी ज्वेलर को या किसी भी बिजनेस के अंदर सक्सेस होने के 2-3 मंत्र होते हैं जी। आपने प्रोडक्ट ऐसा रख दिया कि जो रखते के साथ ही सेलेक्ट हो जाए, पहला मंत्र। दूसरा, आपने अपनी परचेजिंग पे ध्यान दे दिया कि आपकी खुद की परचेजिंग जितनी मजबूत होगी उतना आप कस्टमर को बेनिफिट दे पाएंगे। सब लगा के चलो जी। जैसे अपने ये दूसरे दुकानदार भाई हैं जितने भी 2000 दुकानदार हैं कुचा महाजनी में, इनके लिए कि ये क्या चीज है जी? राणा जी सब बढ़िया लोग हैं, सब बढ़िया काम कर रहे हैं, सबकी अपनी सोच अलग है, सब अपनी तरीके से काम करते हैं। कोई डिजाइनिंग पे करता है तो कोई दूसरे तरीके से, मतलब सब हर मिक्स वैरायटी है। आप जैसे तो मिक्स वैरायटी है जी। अच्छा तो सबका अपनी मानसिकता अलग है जी, सबकी सोच अलग है। सब अपनी जगह सब ठीक है जी, सब अपनी जगह बढ़िया काम करते हैं जी। बाकी ना एक चीज और बताता हूँ, किसी ज्वेलर भाई से मेरी बात हो रही थी और मैंने कमेंट भी पढ़ा था, कह रहा यार मैं ना काम सही करता हूँ, लेकिन जो मैं पीछे से माल जहाँ से खरीद रहा हूँ, अब वहां से शिकायत आ जाए तो मैं कस्टमर तो मेरे फेथ पे लेके जा रहा है, लेकिन पीछे से शिकायत आ जाए उसका हल क्या है। ये मैसेज ज्वेलर भाई के लिए मैंने अभी पीछे भी चर्चा इसकी करी थी। आप क्या कर सकते हैं, जैसे सपोज करो मेरा तो देखिए अपने कारीगर
कारीगर है, मैं तो मेटल अपना लेता हूँ, इसलिए मेरे को तसल्ली अपनी रहती है। ठीक है जी। अगर आप किसी ज्वेलर से, होलसेलर से परचेज कर रहे हैं, अपने को चेक करना है, तो आप क्या करना है, कोई ना कोई चीज मेल्ट करा लो, कहीं ना कहीं चीज से रबिंग करा लो, कहीं देखिए आपको ना डिटेल में जाना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके फेथ पे ही कस्टमर, रिटेलर कस्टमर आपसे परचेज कर रहा है। उसको मतलब नहीं है कि आपने पीछे माल खरीदा वो किस क्वालिटी का है, उसमें कोई ना कोई मदद नहीं होनी चाहिए चीजें। ठीक है जी। तो ये चीज़ आप हमसे आके समझ भी सकते हैं राणा जी। बाकी इस तरीके से ठीक है राणा जी, आज की वीडियो हमारे लिए इतनी मतलब काफ़ी है। बाकी आप मुलाकात करना चाहेंगे आपके व्यूअर से, आप आए, अपना आशीर्वाद देके जाए, फीडबैक दें। जब तक के लिए राम राम। राम 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 भाई जी, राम राम। दोस्तों, भाई साहब की दुकान का एड्रेस और ये इनका यहाँ का मोबाइल नंबर है जी।